राहुल गांधी ने कल पटना में वोटर अधिकार यात्रा में यह ऐलान करते हुए बीजेपी के खेमे में सनसनी फैला दी कि वो अब हाइड्रोजन बम धमाका करने वाले हैं। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल के ये अल्फाज अब अवामी सतह पर तूफान मचा रहे हैं और ये कयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी वाराणसी की नशिस्त के ताल्लुक से ठोस शवाहिद के साथ कोई बड़ा इंकशाफ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कल के ऐलान में ये बात भी कही कि हाइड्रोजन बम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये कयास आराइयाँ भी चल रही हैं कि राहुल गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के साथ बीजेपी के गठजोड़ को साबित करने के लिए शवाहिद पेश कर सकते हैं। राहुल गांधी इससे कबल भी कर्नाटक के एक असेंबली हलके में वोट चोरी के सबूत सामने ला चुके हैं और उस वक्त उन्होंने अपने इंकशाफ को न्यूक्लियर धमाका करार दिया था, लेकिन अब बिहार से उनका ताज़ा ऐलान इस जानिब इशारा करता है कि आने वाले दिनों में वो किसी और बड़े इंकशाफ की तैयारी में हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि उनके निशाने पर वाराणसी की लोकसभा नशिस्त हो सकती है और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के सबूत अवाम के सामने रखेंगे। उधर बिहार की वोटर अधिकार यात्रा ने अवामी सतह पर गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शरीक हुए। बीजेपी और उसके हामी मीडिया ने यात्रा को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी इसे नज़रअंदाज किया गया तो कभी तनाज़ात खड़े किए गए और कभी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता रिमार्क्स का मामला उछाला गया, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम की बड़ी शिरकत ने ये वाज़े कर दिया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ और वोट चोरी जैसे मसाइल ने अवाम को वाकई बेचैन कर रखा है। राहुल गांधी के हालिया इंकशाफात ने अवामी राय पर गहरा असर डाला है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये तासुर पुख्ता होता जा रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान किसी न किसी सतह पर साजबाज है और उसी के ज़रिए इंतखाबी नताइज को बीजेपी के हक़ में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं वोटर लिस्ट से नाम निकाले जा रहे हैं तो कहीं नए नाम शामिल किए जा रहे हैं। ये जमहूरियत के साथ एक खुला मजाक है और अवाम के हक़ रायदही पर सीधा हमला है। ये मामला बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी और साख पर सवाल खड़ा करता है। आईन ने कमीशन को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अवाम के वोट के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और शफ़ाफ वोटर लिस्ट तैयार करे, लेकिन अगर कमीशन इस बुनियादी फ़रीज़े को अंजाम देने में नाकाम रहा तो उसकी अफादियत और गैर जानिबदारी पर यकीनन सवाल उठेंगे। नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का ख़बर तज़िया। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, मेहरबानी होगी। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।